नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 23 साल के लड़के का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनका पाम कैसा है। इनका पाम है मासल, और इनके पाम में अगर हम बात करते हैं तो एक अलग चीज़ हमें देखने के लिए मिलेगी कि इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों एक ही हैं, है ना। ये अलग अलग नहीं बनी हुई। दिस इज़ लाइक अ सीमियन लाइन जिसे हम बोलते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम आपकी जीवन रेखा की। अगर मैं जीवन रेखा की बात करूं तो लगभग 55 की आयु तक तो जीवन रेखा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसके बाद यहाँ से ये फेड हुई है। जितने टाइम पे ये फेड रहेगी उतने टाइम पे स्वास्थ्य गिरेगा और उसके बाद स्वास्थ्य वापस से ठीक हो जाएगा। हम इसी चीज़ को दूसरी पिक्स में भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए इनके हाथ में यही स्थिति बनी हुई है। अब आप एग्जैक्ट एज निकाल सकते हो, ये कौन सी एज है और इसके लिए अभी से आपको क्या कर लेना चाहिए। देखो, उस एज से पहले पहले तो आपको कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे आप, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस एज के आते ही, जो मैं अभी आपको निकालना सिखाऊंगी, इस एज के आते ही कुछ साल आपके बहुत डिफिकल्ट जाने वाले होंगे। वहाँ आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है स्वास्थ्य को लेकर, तो ध्यान रखिएगा। और अभी से ही अपने लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप करा लीजिएगा, क्योंकि जब रेखा टूटी हुई होती है तो ये तो पक्का बात होती है कि भाई कोई ना कोई बड़े संकट को इंडिकेट कर रही होती है ना। तो सुरक्षा आप अब अभी से कर लें तो अच्छा है। और अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, जब आपको सूटेबल लगे। अपनी आयु अभी तो 23 साल की आयु है, करीब करीब कम से कम 45 से पहले पहले आप इसे करा ही लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे। ये कैसे आपको जांचना है कि भाई ये कौन सी एज होगी, तो मैं आपको तरीका सिखाती हूँ। आप क्या कीजिए, अपने हाथ में यहाँ 10 डॉट लगाइए, 10 डॉट आप यहाँ लगाइए, ठीक है। इसको मिला दीजिए, ये 21 वर्ष का समय बनेगा। 10 डॉट आगे लगाइए, उस 42 वर्ष का समय बनेगा। 10 डॉट आगे लगाइए, 63 वर्ष का समय। 10 डॉट आगे लगाइए, 84 वर्ष का समय। इस तरीके से अपने हाथ को 10-10 डॉट में बांट लीजिए। फिर एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय लीजिए। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके लगभग आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये आयु क्या रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये पूरी होती है यहाँ से रेखा, उसके बाद जो है इसको आपने देख लेना है। और ये साल जो है अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है उसमें तो बहुत डिफ़िकल्ट जाएंगे। लेकिन अगर हम पूजा पाठ कराते, मैं ये तो नहीं कहती चमत्कार ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन चीज़ें उस लेवल की नहीं आएंगी, परेशानियाँ उस लेवल की नहीं आएंगी फिर, ठीक है। यहाँ है सतर्कता, हाथ दिखाने का एक फ़ायदा। इसके पहले पहले की एज में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, कोई स्वास्थ्य की परेशानी नहीं, कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके सीमियन लाइन को लेकर। देखो, सीमियन लाइन में भी दो बातें आ जाती हैं। एक तो दिल और दिमाग की रेखा एक हो गई अब, है ना। दोनों रेखाएं हमारी अलग अलग नहीं है। हार्ट लाइन बहुत बड़ी होगी, एक तरीके से समझ लो। अब ये पूरी हथेली को आर पार करती हुई, अब ये स्थिति में क्या है, बड़े दिल वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। लेकिन ये शादी के मामले में उतने ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स काफ़ी बार नहीं देती है। अगर हम एक ग्रंथ की बात माने, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है 5 साल के भीतर दूसरी शादी का योग भी ये कई बार बनवा देती है। जब भी इनकी शादी करें, बहुत देखभाल के करें, बहुत सोच समझ के करें और पत्री वगैरह मिला के करें, ठीक है। ये हम एक, इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक बंदे की 5 साल के अंदर शादी टूट ही जाती है, बट अगर हम उस ग्रंथ को माने और वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर जान है, ठीक है, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये अंकित है। तो हम ये कहते हैं कि भाई ऐसे में कम से कम अपनी तरफ से पत्र वगैरह अच्छे से मिला लीजिए और तब जो है विवाह कीजिएगा। हार्ट लाइन बहुत बड़ी होने से क्या रहेगा कि चीज़ें जो हैं, दिल और दिमाग दोनों बिल्कुल एक हुए पड़े हैं, ठीक है, तो एक दूसरे पर हावी रहेंगे हमेशा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हम मेन लाइन की अपने, वो आ जाती है भाग्य रेखा, जो हमें देती है पैसा। वो इनके हाथ में भर भर के आएगा, सफलता इनके हाथ में भर भर के आएगी। वो इनके हाथ में बहुत अच्छे साइन है। इनके हाथ में चाइल्डहुड से ही भाग्य रेखा बहुत अच्छी है और भाग्य रेखा इनकी बिल्कुल बढ़िया चलती हुई। और अगेन जीवन रेखा पे जो साइन था वही साइन आपकी भाग्य रेखा पर भी आया कि भाग्य रेखा भी आपकी करीब करीब 55 वर्ष की आयु के बाद एकदम से रुकी है। तो वो जो 55 वर्ष के बाद रुकी है ना, उस पर आपको अभी काम करना है, ठीक है। रफली उसके बाद ही रुकी हुई है। उसके बाद फिर कुछ साल रुकने के बाद ये देखो, यहाँ पे कुछ साल फेड होने के बाद ये फिर से चल दी है
और वही चीज़ हमें जीवन रेखा पे भी देखने के लिए मिली कि ये देखो, यहाँ से अगर हम देखें तो ये इतने साल फेड रही, लेकिन फिर से जीवन रेखा चल दी, तो वो कुछ साल आपके डिफ़िकल्ट जाएंगे ही जाएंगे, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। अब बात करते हैं नौकरी करें या व्यापार करें। अगर मैं आपका हाथ देखूं तो ये व्यापारियों वाला हाथ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप प्रेजेंट में, क्योंकि अभी तो एज ही 23 ईयर्स है, मुझे नहीं पता अभी आप क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो भी आप कर रहे हो, फ्यूचर में आपके हाथ में एक बढ़िया व्यापार लिखा हुआ है। आप बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। आपके हाथ में बड़े स्पष्ट साइन है। आपके हाथ में क्या स्पष्ट साइन है वो भी बात कर लेते हैं। एक तो सूर्य रेखा से एक रेखा देख रही है बुध पर्वत की तरफ, जो कि व्यापार का है। अब व्यापार के पर्वत की तरफ जब रेखा देखती है तो जो हम जज करते हैं वो यही होता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी बनता है। और जो बुध पर्वत है जब वो उठा हुआ हो, जब उसके ऊपर अच्छी खासी लाइनें हों, तो ये भी इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के अंदर व्यापार करने की एक अच्छी क्षमता है। यहाँ पर हम बात करें अगिन के हाथ में तो 1 2 3 बुध पर्वत की तरफ चलती हुई रेखाएं हैं। बुध पर्वत की तरफ चलती हुई रेखाएं भी अपने आप में हमें यही इंडिकेट करते हैं कि ये व्यक्ति जो है व्यापार की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा रहेगा। अब बात करें अगर जॉब में रहें तो क्या स्थिति बनेगी, है ना। हम दोनों ही केसेस को लेकर चलते हैं, ये तो हम आज कह रहे हैं, लेकिन अगर ये जॉब करते हैं तो क्या स्थिति रहेगी। तो भी इनका सूर्य जो है उस पर रेखा है और अच्छी खासी रेखा है, तो भी इनको बेनिफिट ही देगी। कमाई ये बहुत अच्छा लेंगे, उसमें मुझे कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में पैसे के योग बहुत अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, तो पैसे के मामले में तो आपने समृद्ध ही रहना है। अब चलो दूसरे हाथ पे भी देख लेते हैं। उंगलियों की स्थिति की बात करूं, उंगलियों की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल परिवार को लेकर चलेंगे, समाज को लेकर चलेंगे, और बिल्कुल एक्स्ट्रा वेजेंट नहीं होंगे, लाइक बहुत एक्सेस में पैसा फेंक दूं ऐसे नहीं होंगे। समझदारी दिखाएंगे हमेशा पैसे को खर्च करने में, जिनकी उंगलियों के बीच में गैप नहीं होते। जब आपस में मिलाएं तो ऐसे लोगों के हाथ में पैसा आता भी है, रुकता भी है। भाग्य रेखा पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में पैसा आएगा भी, पैसा रुकेगा भी। अब यहाँ पर एक और चीज़, इनकी बुध की उंगली बहुत छोटी है, सबसे छोटी वाली उंगली बहुत छोटी है। अब ये उंगली जब बहुत छोटी हो जाती है इस तरह की, तो ये क्या दे सकती है, ये स्वभाव में उग्रता या चिड़चिड़ापन दे सकती है। ठीक है, ये चीज़ दे सकती है। दूसरा, कई बार ऐसा रहेगा कि आप अपनी बात कहोगे लेकिन अपनी बात समझा नहीं पाओगे, वहाँ पर थोड़ी मुझे कमी दिखाई दे रही है। आपकी बात सामने वाले तक पहुँच नहीं पाएगी। मान लीजिए आप अपनी बात कह रहे हैं, आपकी बात सही भी है, लेकिन वो सही शब्दों का चयन ना होने के कारण, वाणी में हो सकता है कटुता आए, उसके कारण क्या होगा कि आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला उसका उल्टा सीधा मीनिंग निकाल लेगा, नाराज़ हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। यहाँ थोड़ा बच के चलना है, स्पेशली अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, हमें चिड़चिड़ापन अपने स्वभाव में आने नहीं देना है। सूर्य के फिंगर एकदम मजबूत, एक सफल व्यापारी के हाथ में भी आपको सूर्य की रेखा उंगली मजबूत मिलती है, और एक सफल ऑफिसर के हाथ में भी आपको मजबूत मिलती है। तो इन दोनों ही स्थितियों में आपका हाथ बढ़िया है। मुझे व्यापारी बनने के संकेत आपके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बात करें शनि की उंगली, जो मेहनती स्वभाव देगी, बिल्कुल सही है, एकदम अच्छी स्थिति में, स्ट्रेट है, कोई इसके पास कट क्रॉस नहीं है। गुरु की उंगली भी देखी जाए तो वो भी अपनी अच्छी स्थिति में ही है, कोई भी आपकी उंगली जो है वीक नहीं है। अगर मैं अंगूठे को देखूँ तो एक स्ट्रॉन्ग अंगूठा, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग तर्क शक्ति, सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग, और बढ़िया शुक्र पर्वत। शुक्र माउंट जब किसी का बढ़िया होता है तो अगेन अच्छे घर में रहने का सुख, अच्छे खाने का सुख, अच्छे पहनने का सुख, अच्छी गाड़ी का सुख, अच्छी ससुराल का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। पत्नी पक्ष भी वही चीज़ रहती है। बस जो लाइन मैंने आपको बताई थी सीमेन लाइन, उसका प्रभाव जो है विवाह पर ना पड़े तो अच्छा है। ठीक है, अब आप अपनी पत्री वगैरह ज़रूर दिखवाइएगा। अच्छा, एक और पहचान बताती हूँ। अगर शादी बहुत संभव नहीं, मतलब बहुत संभव है अभी शादी नहीं हुई हो, 23 साल की एज है, क्योंकि जब शादी करें तो 2-3 चीज़ें देख लीजिएगा। पत्नी के हाथ में ये योग नहीं होने चाहिए। एक तो जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, दोनों बहुत दूर दूर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जीवन रेखा और माइंड की लाइन दोनों दूर दूर नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों ऊपर के पॉइंट से नहीं मिलती हैं तो केसेस खराब बनते हैं। मैरिड लाइफ जनरली अच्छी नहीं देखी जाती किसी लेडी के हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा अलग अलग हो तो। दूसरा, पहली वाली उंगली, गुरु की उंगली, ये बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि ये शनि की उंगली के यहीं तक आ रही है। ये उंगली की लंबाई ठीक ठाक होनी चाहिए। सूर्य की उंगली से लंबी नहीं होनी चाहिए, ये भी ना हो कि बहुत लंबी, अगर बहुत लंबी हुई तो फिर वो इतना नेतागिरी वाली होंगी कि आपसे संभलेंगी नहीं। बहुत छोटी होगी तो भी खराब होती है, बहुत छोटी होती है तो मोस्टली मैरिड लाइफ में दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो इस उंगली की लंबाई सही और सामान्य होनी चाहिए, जैसे आपके हाथ में है।
एक सामान्य लंबाई है, दोनों लगभग बराबर चल रही हैं, 19-20 का अंतर है। और तीसरा उनका शुक्र माउंट, यानी कि ये वाले माउंट पे ऐसे कोई जाल कटा फटा हाथ नहीं होना चाहिए। जाल हो, क्रॉस हो, पूरा हाथ कटा फटा हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता। चलो अब आते हैं वापस आपके हाथ में एक और इस पे रेखा पे। ये जो आपकी रेखा बन रही है यहाँ से यहाँ तक, ये अच्छे लोगों से आपका, बड़े बड़े लोगों से आपका संबंध कराएगी, कहीं ना कहीं आपके संबंध बनेंगे। ठीक है, बाकी तो चंद्र पर्वत भी स्ट्रॉन्ग है आपका, पर्वत आपके सारे स्ट्रॉन्ग है, मतलब हाथ आपका एकदम स्ट्रॉन्ग है। आने वाले समय में सफलता का चिन्ह आपके हाथ में है। अब यहाँ पर आ जाओ, इनके हाथ में जीवन रेखा देखो, दोनों ही हाथों में सेम स्थिति है। अब देखो इनकी जीवन रेखा यहाँ से, ये जीवन रेखा यहाँ तक 55 के आसपास तक बिल्कुल बढ़िया चल रही है, उसके बाद यहाँ गायब हुई है। इनके लिए एक बार 1.25 लाख महामृत्युंजय के जाप करा ही दीजिएगा सेफ साइड से, इतना तो मैं बार बार आपको बोलूँगी। ठीक है, मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, कोई पंडित आपके लिए करेगा आपका। ठीक है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा, बट जो चीज़ है वो है। दोनों हाथों में सीमियन लाइन है, दोनों ही हाथों में यही है, हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा बिल्कुल एक होकर चल रही है। बात करें इनके हाथ में, यहाँ पर स्क्वायर एक रेक्टेंगल जैसा साइन भी बना हुआ है। रेक्टेंगल जैसा साइन बना हुआ है, ये साइन अच्छा होता है, ये मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर ये अच्छी है, कम है, प्लस में साइन मिल गई है। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं उनका 35 वर्ष की आयु से पहले जनरली मकान भी बन जाता है अपना। और गुरु का माउंट एकदम स्ट्रॉन्ग, शुक्र का माउंट एकदम स्ट्रॉन्ग, सारे हाथ में जो ग्रह हैं उल्टे हाथ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उल्टे हाथ में भी अगर मैं देखूं तो भाग्य रेखा की स्थिति, भाग्य रेखा एकदम बढ़िया चलती हुई इनकी, और ये 55 के बाद दोनों हाथों में रुकी है। ठीक है, 55 अभी दूर है लेकिन करा लीजिएगा। उसके बाद सूर्य माउंट की बात करूं तो सूर्य माउंट पर बॉक्स बना हुआ है। जब सूर्य माउंट पर बॉक्स बनता है तो अगर आदमी व्यापार करता है, जो भी कोई काम करता है, वो काम उसका फैलाव ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अच्छा है, उसका काम फैलता है। अलग अलग शहरों में पहुंचना, अलग देशों में पहुंचना, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ बिल्कुल हो सकती हैं। प्रयास आपको करना पड़ेगा। आप बोलो कि मैंने हाथ देख के बताया और आप बने क्यों नहीं, तो ऐसा नहीं है, मतलब प्रयास आपके रहेंगे, लेकिन भाग्य साथ देगा आपका। यहाँ पर देखिए बुध माउंट की स्थिति भी अच्छी है, बुध माउंट पे भी यहाँ भी लकीरें हैं, इनको बुद्धि बहुत अच्छी होगी व्यापार की। और ट्रायंगल बन रहा है भाग्य रेखा पे, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। पैसे की तो कोई कमी जीवन में नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो कुल मिलाकर हाथ में यही स्थितियाँ हैं। एक ही माइनस पॉइंट अभी तक ज़्यादा मिला, 2 बल्कि। ठीक है, एक तो मैरिड लाइफ का जो मैंने आपको बताया कि 5 साल के अंदर दूसरे विवाह का योग भी बन सकता है, इसीलिए हमें पहले से कि थोड़ा सा सतर्क रहना है, पहले से जन्म पत्री वगैरह अच्छे से मिलवा लेनी है। और दूसरा जीवन रेखा जो 55 के आसपास गड़बड़ा रही है, उसके लिए एक बार महामृत्युंजय कराइए। बाकी चीज़ें बढ़िया हैं, लड़का बहुत सफल होगा जीवन में आगे। पैसे के लिए तो इसको कभी नहीं सोचना पड़ेगा, ऐसा इसका हाथ है एकदम। और इनको मेरी सलाह अगर मानते हैं तो व्यापार कराइएगा, इनके हाथ में बड़े अच्छे व्यापारियों वाले साइन हैं। चलिए, तो फिर बताइएगा जब जैसा भी आपको वीडियो लगा है, और अपने जो भी प्रश्न हैं वो आप मुझसे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सबका जवाब ज़रूर देती हूँ। धन्यवाद।